प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो हिंदी का चैप्टर 1 है, दो बेलों की कथा, और क्लास 9 का है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। सभी को मालूम चल गया है कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो अब आप लोग क्या करिए कि हिंदी चैप्टर 1 से लेकर के क्या करना है, हिंदी चैप्टर 1 से लेकर के जितने सारे हिंदी का जो चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर को आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्या कर लीजिए कि अच्छे से आप लोग एक बार रिवीजन करके रख लीजिए, ताकि कहीं से भी अगर प्रश्न आप लोगों को पूछ दे तो आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से उसका जो है जवाब दे सकें। और सिर्फ हिंदी चैप्टर के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, साइंस भी इसी तरीके से आप लोगों को करना है। और जितने सारे आप लोग खुद से याद कर लेंगे, याद रखना है, जितने सारे आप लोग खुद से याद कर लेंगे, ठीक है, वो चीज़ आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और वही चीज़ अगर मैं आप लोगों को वीडियो बना करके अच्छे से समझा दूँ तो आप लोगों को और जल्दी याद होगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं देखिए समय समय में आप लोगों का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो आप लोग हर एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग समझिए, पार्ट 1 में जो दिया हुआ है दो बेलों की कथा, तो यहाँ से प्रश्न शुरू होगा कि दो बेलों की कथा के जो लेखक है, लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है प्रेमचंद। याद रखना है, लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है प्रेमचंद। ठीक है, तो लेखक का नाम आप लोगों को याद रखना है कि दो बेलों की जो कथा है, तो दो बेलों की कथा का लेखक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद है। लेकिन अब यहाँ पर प्रेमचंद के बारे में अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि प्रेमचंद के बारे में, जैसे कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था या उसका जन्म कब हुआ था, अगर इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है, पूछने वाला है, तो आप लोग फिर उसका जवाब कैसे दीजिएगा? क्योंकि इसके बारे में तो आप लोग याद करके रख भी नहीं किए हैं, तो फिर आप लोग जवाब कैसे दीजिएगा? तो वही चीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लें जो मैं अभी बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से कॉपी में लिखिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं लिखिएगा तब तक फिर आप लोग समझ नहीं पाइएगा। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब प्रेमचंद का, ठीक है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? उसका जन्म कब हुआ था? तो लगभग 1880 में, ठीक है, लगभग 1880 में हुआ था। और यहाँ मैं लगभग इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इसके आगे कोई यहाँ तारीख दिया हुआ है क्या? तारीख नहीं दिया हुआ है। और जिसके जिसके जन्म डेट में तारीख नहीं दिया हुआ रहेगा उसमें लगभग का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा चीज़ फिर आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला है। कोई भी वीडियो आप देखिए, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो प्रेमचंद का जन्म जो है लगभग 1880 में हुआ था। और उसका जन्म स्थान कहाँ था? तो बनारस के एक लमही गांव में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसका मृत्यु कब हुआ था? उसका मृत्यु कब हुआ था? तो लगभग 1936 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चाहे आप अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हैं, चाहे मेन बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए जो है ना, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एग्जाम तो होगा, प्रश्न तो यहाँ से आएगा, लेकिन जो वहाँ प्रश्न बनाने वाला जो बैठा हुआ है ना, उसका दिमाग आप लोगों से ज़्यादा है, प्रश्न कहीं से भी बना सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा कि प्रश्न कहाँ से आएगा, ठीक है। आप लोगों के अंदर में एक जज्बा होना चाहिए, ठीक है, कि कहीं से भी प्रश्न आए हम लोग एग्जाम अच्छे से पास करेंगे, अच्छे से उसका जवाब देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रेमचंद के जो रचनाएं हैं, ठीक है, तो इसका कौन कौन सा रचना है जो काफ़ी फेमस है? तो याद रखना है मानसरोवर, ठीक है। और 8 भागों में, देखिए मानसरोवर जो है वो 8 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 8 भागों में। जैसे यहाँ पर उपन्यास जो दिया हुआ है ना, सेवादान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि,
कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि और गोदान। देखिए 8 भागों में इसी तरह से विभक्त हैं। फिर इसका संपादन देखिए, हंस, जागरण, माधुरी आदि। इतना सारा चीज जो है आप लोगों को याद करके रखना है। लेकिन एग्जाम के लिए आप लोगों को कौन वाला याद रखना है? तो एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिएगा कि दो बेलों की कथा के लेखक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो लगभग 1880 में। कौन से जगह में हुआ था? तो बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ठीक है। मानसरोवर के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। बस इतना आप लोग याद करिएगा और यहाँ से कम तो आप लोग 1 नंबर जरूर उठाइएगा। कम से कम 1 नंबर जरूर उठाइएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रेमचंद के बारे में हो गया। अब इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम में बिल्कुल भी आ सकता है, तो आप लोग यहाँ से भी कुछ याद करके रखिएगा। देख लीजिए कि दो बेलों की कथा पाठ के लेखक का नाम क्या है, लेखक कौन है। ठीक है, लेखक कौन है? तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा? तो प्रेमचंद होगा। ठीक है, क्या होगा? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दो बेलों की कथा। यहाँ पर जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इस पाठ में वर्णित दोनों बेलों के नाम क्या है? तो 2 बेल तो उसमें था, हीरा और मोती, तो हीरा और मोती होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? तो सबसे बुद्धिहीन अगर कहा जाए तो यहाँ पर गधा होगा। क्या होगा? गधा होगा। ठीक है। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है इसमें कि जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग गधा कहते हैं। क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, 5 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन था? ठीक है, कौन है? मतलब पाठ में हीरा और मोती का जो मालिक है, मालिक का नाम क्या है? तो आप लोग क्या करिएगा, इसका जवाब जो है ना कमेंट सेक्शन में करिएगा। कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका जवाब करना है। ठीक है, इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना इस चैप्टर को पढ़े हैं, याद करके रखे हैं कि नहीं रखे। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करिए कि 6 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, गोई से आप क्या समझते हैं और गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? यहाँ जो तीनों जो दिया हुआ है प्रश्न, तीनों प्रश्न आप लोगों के लिए है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है।